नमस्ते प्यारे साथियों। आज हम 106वां कार्यपत्रक हल करने जा रहे हैं जिसकी दक्षता बोर्ड मास मतलब ब्रैकेट ऑफ डिवीजन, मल्टीप्लिकेशन, एडिशन एंड सब्ट्रैक्शन। सबसे पहले आपको कोष्ठक हल करना है, फिर भाग, फिर गुणा, फिर जोड़ और फिर बाकी के नियमों की समझ विकसित कर पाना है। जिसका पहला प्रश्न हमें बोल रहा है मिलान कीजिए। तो चलिए इन सब का मिलान करते हैं और देखते हैं पहला प्रश्न। पहले प्रश्न में साथियों थोड़ा ध्यान रखना कि जो पहला तो मिलाया हुआ ही है, लेकिन दूसरा यहाँ थोड़ा ये गलत छपा हुआ है, तो इसको मैंने सही करके यहाँ लिख दिया। 112 में हमें 112 का भाग देना है। तो 112 में जब हम 112 का भाग देंगे और पीछे वाले ब्रैकेट में 120 में 120 का भाग देना है और फिर वापस हमें पहले के अंदर दूसरे का भाग देना है। तो ये कुछ इस तरीके से अपने हल होगा। इस ब्रैकेट को हल करें तो 112 में 112 का भाग एक बार, फिर से अपने यहाँ भाग है, और 120 में 120 का भाग एक बार। तो फिर हम जब एक में एक का भाग देंगे साथियों, तो एक में एक का भाग एक बार ही जाएगा। तो इसका जो करेक्ट आंसर है वो एक होगा। तो इसको हम एक वाले से मिला देते हैं। तो चलिए इसे एक वाले से मिलाएं। तो ये हमने इसको एक वाले से मिला दिया, कुछ इस तरीके से ये रहा अपना एक साथियों। अब देखते हैं दूसरा इसका। इसका जो दूसरा है मतलब इसका जो तीसरा है वो हमें बोल रहा है साथियों कि आपको 6 में से ब्रैकेट के अंदर लिखा है 6, ब्रैकेट में लिखा है 6, फिर आपको प्लस का 5 और फिर दिया है माइनस का 3 और फिर सबसे लास्ट में जो है उसमें आपको 2 का भाग देना साथियों। तो हमने 6 में 5 जोड़ा तो आया अपने 11 साथियों, और 11 में जब आप ये 3 घटाओगे तो पीछे बचेंगे 8 साथियों। तो 8 के अंदर अब आपको क्या करना है, 2 का भाग देना है। तो 8 में 2 का भाग 4 बार जाएगा। तो इसका जो करेक्ट आंसर है वो 4 होगा। तो इसको हम लोग 4 वाले से मिला देते हैं। अब देखिए इसका चौथा। इसमें आपको 18 को पहले 18 गुणा 2 भाग 2 है। तो इस ब्रैकेट के अंदर 18 का तो 18 रह जाएगा और गुणा का गुणा रह जाएगा साथियों, और फिर 2 में 2 का भाग पहले, क्योंकि बोर्ड मास से क्या था ब्रैकेट ऑफ बाद में करेंगे, पहले ब्रैकेट के अंदर वाली जो संक्रिया है उसको करेंगे। तो 18 का तो 18 और ब्रैकेट में जब 2 में 2 का भाग दे दिया तो एक बार गया साथियों, और 1 को 18 से गुणा किया तब अपने 18 आया। और 18 में आपको फिर क्या करना है, 5 घटाना है साथियों। तो 18 में से 5 घटाओगे तब 13 बचेगा 13। तो कहने का मतलब अपने को इसे 13 से मिलाना। तो हम इसे 13 से मिला देते हैं। चलो इसको 13 से मिला देवें। इस प्रकार से हमने इसको देखो 13 से मैच कर दिया। अब देखते हैं हम लोग इसका आखिरी एक ही बचा है। निश्चित रूप से उसको तो हल करने की जरूरत ही नहीं है, वो तो एक बचा तो वो सीधा 10 से ही मिलेगा, और उसको 10 से मिला भी सकते हो। और हल करना चाहो तो ब्रैकेट के अंदर आप लोग देखोगे, ब्रैकेट के अंदर ये 7 है, फिर माइनस है, फिर 5 है, और फिर गुणा है, और फिर 2 है, और फिर भाग 2 के अंदर भाग देना 2 का, और फिर जो लास्ट में आए उसको फिर 8 में जोड़ना, फिर उसमें 8 जोड़ना है। तो सबसे पहले ये भाग हल होगा तो 2 में 2 का भाग चला जाएगा एक बार साथियों, तो इसकी जगह 1 आ जाएगा। फिर उस 1 को इस 5 से गुणा करोगे तो 5 ही रहेगा, और फिर 7 में से जब 5 घटेगा तो पीछे आ जाएंगे साथियों 2, और उस 2 में आखिर में ले जाकर पीछे वाला 8 जोड़ोगे तो 10 आ जाएगा। तो इस तरीके से इसको 10 से मिलाना है। तो उम्मीद है आपको ये मिलान वाला अच्छे से समझ में आ गया। अब देखते हैं इसका दूसरा प्रश्न। नीचे दिए गए प्रश्नों को हमें हल करना है। दूसरे का के देखते हैं साथियों। दूसरे का के और खे दोनों साथ में ले लेते हैं। दूसरे का के हमें बोल रहा है पहले इस ब्रैकेट को हल करें। तो ब्रैकेट में है अपने 2 + 1/2 साथियों। तो इस 2 के बटे में कुछ नहीं है तो 1 है, और बार गुणा में 1/2 है। तो इस 1 और 2 का एलसीएम आपके 2 आ जाएगा। 1 का भाग इस 2 में जाएगा आपके 2 बार, और 2 को ऊपर वाले 2 से गुणा करोगे तो 4 हो जाएगा। फिर प्लस का प्लस 2 का भाग 2 में चला जाएगा एक बार, और 1 को ऊपर वाले अंश 1 से गुणा करेंगे तो 1 ही रहेगा, और बार चल रहा है अपने 1/2। तो 4 और 1 हो गए 5/2, और फिर गुणा 1/2। भिन्नों में जब गुणा करते हैं तो अंश अंश से गुणा हो जाता है और हर हर से गुणा हो जाता है। तो 5 को 1 से गुणा किया 5, और नीचे हो गए 2 दूनी 4। तो इसके अंदर के अंदर आपका जो करेक्ट आंसर है वो 5/4 आएगा साथियों। तो यहाँ हम 5/4 भर देंगे। चलिए इसका दूसरा, इसका खे बोल रहा है 1/7 गुणा। अब ब्रैकेट के अंदर वाले को हल करेंगे तो 5 और 4 जुड़ के हो जाएंगे 9। 9 के बटे में कुछ नहीं है तो है 1, और अंश 1 है वो अंश 9 से गुणा होकर 9 बन गया, और हर 7 है वो 1 से गुणा होकर 7 हो गया। तो इस तरीके से आपके जो इसमें जो आंसर है वो हो गए 9/7 साथियों, 9/7। चलिए अब देखते हैं अपन अगला प्रश्न। इसका जो गे हमें बोल रहा है
6 में से पहले 1 घटाना है, तो 8/5 का तो अपने 8/5 रह जाएगा, और 6 में से जब 1 घट जाएगा तो पीछे बचेगा 5, और 5 में 5 का भाग चला गया एक बार, तो अंश 1 को 8 से गुणा किया तो 8 ही आएगा, और हर में 1 है तो उसको लिखने की ज़रूरत नहीं है, अपना जो करेक्ट आंसर है वो 8 ही रहेगा। अब देखिए इसका बड़ा के 5/8 का 5/8 और गुणा 20 में से जब 12 जाएंगे साथियों तो पीछे 8 ही बचेंगे, और 8 में 8 का भाग देंगे तो एक बार, और ऊपर केवल बचा है 5, तो यहाँ पर आ जाएगा आपके 5। चलिए अब देखते हैं इसका तीसरा प्रश्न। तीसरा प्रश्न हमें बोल रहा है तीसरे का के हमें बोल रहा है 8/k को यहाँ हल कर देते हैं 8/9, और फिर है अपने पास भाग। तो ये जो पीछे भाग दिए हुए ना, तो इसके बटे में कुछ नहीं है तो यहाँ 1 है, और इसके बटे में कुछ नहीं है तो भी 1 है। तो भिन्नों में जब भाग को हल करें तो भाग को बदल देते हैं गुणा में, और जो भी संख्या है उसको उलट देते हैं। तो 1/2 का तो 2 का तो हो गया 1/2, और -2 का हो जाएगा -1/2 साथियों। तो ये 2 का भाग आज चला जाएगा 8 में 4 बार, और फिर इस 2 का भाग 4 में चला जाएगा 2 बार, और ऊपर ये 2 इस 1 से गुणा होके 2, और फिर प्लस माइनस हो जाएगा वापस माइनस, और 1 2 2, और नीचे हर में अपने 9 चल रहा है तो 9 ही रहेगा। तो कहने का मतलब इसका जो करेक्ट आंसर है वो -2/9 होगा। चलिए अब देखते हैं खे। इसके खे में हमें दिया हुआ 4 साथियों, तो खे में मैंने लिख दिया 4, फिर गुणा ब्रैकेट के अंदर जो 1/3 है, इसमें पीछे वाली भिन्न को के आगे जो भाग है उसको गुणा में बदलेंगे तो वो भिन्न उलट के 1/3 से 3/1 हो जाएगी, और यहाँ 3 का भाग 3 में एक बार, तो और 1 को 1 से गुणा करें तो 1 अंश में भी 1, और हर में भी 1 को 1 से गुणा करें तो 1 ही होगा, और 4 को 1 से गुणा करेंगे तो 4 ही आएगा। चलिए अब देखते हैं इसका घे साथियों। घे में पहले ब्रैकेट के अंदर वाले को हल कर ले हुए, छोटा घे 1/3 का 1/3, भाग बदल गया गुणा में, और 3/4 उलट के हो गया 3/4, फिर गुणा का गुणा 1/2 का 1/2, भाग को बदल दिया गुणा में, और पीछे 7/7 था जिसका उल्टा किया तो भी 7/7 ही आया, तो 7 का भाग 7 में एक बार, और 1 को 4 से गुणा किया तो 4 साथियों, और नीचे 3 को 3 से गुणा किया तो 9 साथियों, फिर गुणा 1 को 1 से गुणा किया 1, और बटे में अपने 2 चल रहा है, चलने दो। 2 का भाग 2 में चला गया एक बार, और 2 का भाग 4 में चला जाएगा 2 बार। तो कहने का मतलब अपने यहाँ जो करेक्ट आंसर है वो आएगा 2/9 साथियों, 2/9। तो यहाँ भर देंगे हम लोग 2/9। चलिए देखते हैं अब इसका आखिरी प्रश्न बढ़ा के 1/5 का 1/5 साथियों, प्लस का प्लस ब्रैकेट के अंदर वाला हल करें तो 1 का 1, ये जो भाग है वो बदल जाएगा गुणा में साथियों, और 4 का हो जाएगा 4/3। फिर 1/5 का तो 1/5 प्लस का प्लस साथियों, और 1 को 4 से गुणा किया 4, और बटे में 3 का 3, तो यह है 1/5 प्लस 4/3। तो 5 और 3 का जो एलसीएम है वो 15 आएगा साथियों, तो ये मैंने लिख दिया 15, और 5 का भाग 15 में गया 3 बार, और 3 को ऊपर वाले 1 से गुणा करोगे तो 3 ही आएगा, और इस 3 का भाग जाएगा 15 में 5 बार, और 5 को ऊपर वाले 4 से गुणा करोगे तो 20 हो जाएगा। 20 और 3 जुड़ के हो गए 23, और बटे में चल रहा है 15, तो इसका जो करेक्ट आंसर है वो आएगा 23/15 साथियों। चलिए इस तरीके से हमने इस कार्यपत्र को हल कर दिया, तो फिर मिलते हैं अगले कार्यपत्रक में। तब तक के लिए जय हिंद, राम राम साथियों। तो आप चाहो तो इस कार्यपत्र को इस तरीके से अपनी कार्यपुस्तिका में भर सकते हैं साथियों।